समुद्भुतान् निग्रह्य स्वकर्मभिः केनवायनिरचेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सच्चित्य मनसां विष्णुलोकगतस्तदा तत्नारायणं देवं शक्लवर्णचतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मं वनमालाभूषितं जिष्टवातं देवदेवितुं समुद्रकृवे नारद उवाच नमो वाङ्गमनुषातीत रूपायां शक्तये आदिबध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। देखिए कुछ हिंदी में आप लोग सुनना चाहेंगे थोड़ा सा? जैसे आपको आता है, जैसे बोलना है वैसे बोलना। देखिए संस्कृत में हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा हिंदी में भी बोलेंगे। संस्कृत ज्यादा नहीं उतना। और भी देवभाषा बोलना जरूरी है, जिसमें हमने थोड़ा पूर्ण भाग उन्होंने बोला है, आप थोड़ा सा हिंदी में ध्यान से सुनेंगे। हाँ, पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पर 88,000 साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी आदि सभी देवता सभी साधु संत महात्मा एकत्रित होते हैं और सब आपस में विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि जब कलयुग में घोर कलिकाल का समय आ जाएगा तो सभी प्राणी सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पाप कर्मों को करेंगे, माता पिता का आदर सम्मान नहीं करेंगे, गुरुजनों को सम्मान नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, तो दुख को प्राप्त करेंगे। तो पाप कर्मों के द्वारा बहुत दुखी होंगे। तो इसका विचार करते विमर्श करने लगे कि जिस जप तप व्रत से करने से उनको उनका अभिष्ट फल प्राप्त हो, अभिष्ट फल की प्राप्ति हो, तो उसके लिए उपाय ढूंढते हैं। और जब कोई उपाय नहीं समझ में आता ना भैया, तो सूत जी महाराज के पास जाते हैं। वही नैमिषारण्य में सूत जी महाराज जी आए हुए थे, परम पुराणों समस्त वेदों के ज्ञाता सूत जी महाराज गुरुदेव के पास जाते हैं। भैया जब हमारा जीवन उलझ जाए ना, बड़े बड़े संकटों से घिर जाए, कोई रास्ता समझ में न आवे, तो गुरुजनों के पास जाना चाहिए। तो आपके कष्टों का निवारण कुछ न कुछ रास्ता आपको जरूर बतला देंगे कि आप जीवन में भैया ऐसा कार्य करिए, आप सभी संकटों से उबर जाएंगे। ठीक है, गुरुजनों के पास जाना चाहिए, माता पिता के पास जाना चाहिए, श्रेष्ठ जनों के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक, तो महर्षि ऋषि के पास जाते हैं। पुराणों देवता सूत जी महाराज से पूछते लगे कि हे भगवान, जिस तप अथवा व्रत से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हे महर्षि आप हमसे कहिए। तो सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति शिव विष्णु भगवान से पूछा था और विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय की बात है, नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। तो ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, ये नारद जी को क्या पड़ी है, ऐसे अकारण क्यों घूमते फिरते रहते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं, भैया कि नदी जो है ना, कहते हैं कि नदी बहती भली और साधु चलता भला। नदी जो है भैया कल करके जब बहती है ना भैया, तो अपने जल के द्वारा समस्त वृक्षों को, जड़ी बूटियों को, समस्त पशु पक्षियों जानवरों को अपने जल के द्वारा तृप्त करती है। यदि उसका जल एक जगह एकत्रित हो जाए, ठहर जाए, तो फिर उसमें दोष आ जाएंगे, उसका पानी दूषित हो जाएगा, पीने के योग्य नहीं रह जाएगा, विषैला हो जाता है। तो उसको बहते रहते हैं, तो जगत कल्याण के लिए हमेशा बहती रहती है। इसी प्रकार साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो लोग होते हैं ना भैया, वो एक जगह ठहरते नहीं। यदि वो एक जगह ठहर जाए, अपना दुकान मकान लगाकर बैठ जाए, तो फिर उनके अंदर दोष आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा एक जगह ठहरते नहीं, हमेशा जंगलों में नई नई खोज करते रहते हैं, जप तप व्रत करके नई नई सिद्धियां प्राप्त करते हैं।
जगत कल्याण के लिए। उनका जीवन स्वयं के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए होता है, इसीलिए वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। तो गुरुदेव ने नारद का यह सुनाया उनको। तो यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर मृत्यु लोक का दसरा नारद जी मृत्यु लोक में जाते हैं, विश्वलोक में जाते हैं। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण को देखते हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और वनमाला पहने हुए थे। देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पाया जा सकता। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, आप निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हो। तो हे संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्त को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, आप अपना सब मनोरथ हमसे कहिए, आप अपना सब मनोरथ मुझसे कहिए, उन सब का मैं उत्तर दूंगा। नारद भगवान बोले, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपके मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। तो श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं और वह मैं तुमसे कहता हूं, तो बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परम लोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है। तो पूछते हैं, वह व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक से कहो। श्री भगवान बोले, यह दुख और सुख आदि को शांत करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चून लें और गेहूं के चून के अभाव में साठी का चावल अथवा गुड़ का भूरा लेना चाहिए। परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें। नित्य गीता आचरण का जागरण करें। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि पर एक लघु उपाय है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतायाम प्रथमो अध्याय। प्रेम श्री वृंदावन हरि लाल की जय। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान को अर्पण करके पुष्प सब छोड़ दीजिए। चलिए दूसरा पुष्प हाथ में लेंगे। आदिदेव जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तानां
श्रेष्ठतम मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणो विष्णुमीशं भजे लक्ष्मीनारायणो विष्णुमीशं भजे। अथ श्री सत्यनारायण कथायां दूसरा अध्याय। एक समय की बात है, काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो भूख और प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता था। विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी स्थिति में देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम सदा दुखी क्यों रहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ